हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं तो इस वीडियो को तुरंत ही लाइक कर दीजिए। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बेस्ट स्मार्टफोन। नहीं बताऊंगा क्योंकि पिछले बार भी मैंने बताया था, तो उसमें मुझे लगा था कि सबकी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगी, सबको पता चल जाएगा कि कौन सा स्मार्टफोन लेना है। उसमें मैंने हर हज़ार 500 रुपये एक्स्ट्रा जब आप जोड़ेंगे तो आपको बेस्ट स्मार्टफोन बता दिया कि आपको ये लेना है, ये नहीं। लेकिन फिर भी उसमें बहुत सारे लोगों को, ऑलमोस्ट सभी लोगों को कन्फ्यूजन और बढ़ गई। तो वो सारी कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए ये वीडियो स्मार्टफोन गाइड होने वाला है। अगर आपको स्मार्टफोन परचेज करना है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और स्टार्ट करने से पहले, अभी कुछ दिनों से वीडियोस मैं नहीं डाल रहा था, वो इस वजह से क्योंकि सेटअप में कुछ अपग्रेड चल रहा है। आपको 2-4 दिन में वो भी देखने को मिलेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, और इस वीडियो को मैंने 5 पॉइंट्स में बांट दिया है। मतलब कि इस 5 पॉइंट्स को आपको मोबाइल लेने से पहले जरूर देखना है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि सॉफ्टवेयर अपडेट। मतलब कि आपको जब भी नया स्मार्टफोन लेते हैं तो आपको वो चेक करना है कि वो स्मार्टफोन अभी लॉन्च हुआ है, 6 महीने पहले लॉन्च हुआ है, 1 साल पहले लॉन्च हुआ है, और उससे पहले लॉन्च हुआ है। तो इससे क्या फ़ायदा होता है वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। तो सबसे पहला इसका ये फ़ायदा है कि आपको अपडेट्स ज़्यादा मिलते हैं। मान लीजिए आपने एक स्मार्टफोन खरीदा जो कि है 1 महीने पहले लॉन्च हुआ है, और उसमें अभी एंड्रॉयड 12 चल रहा है, तो उसमें भी एंड्रॉयड 12 कंपनी ने दिया। तो उसमें आपको एंड्रॉयड 15 तक या 16 तक अपडेट, रेगुलर अपडेट्स देखने को मिलेंगे। मतलब कि 3 से 4 साल आपको अपडेट्स रेगुलर देखने को मिलेंगे। तो और अब हम लोग बात करते हैं कि अगर आपने एक साल पहले का स्मार्टफोन लिया तब क्या होगा। तो मान लीजिए आपने 1 साल पहले का स्मार्टफोन अब ले लिया, तो उसमें उस टाइम चल रहा था एंड्रॉयड 10। तो भले ही आपने नया खरीदा है, लेकिन कंपनी ने तो उसी टाइम बनाया होगा स्मार्टफोन, तो वो भी एंड्रॉयड 10 पे ही बेस्ड होगा। तो उसमें आपको एंड्रॉयड 13 तक मिलेगा अपडेट, रेगुलर अपडेट। तो यहाँ पे आपको फ़ायदा दिख रहा है कि जो नया वाला है वो 2 वर्जन आगे तक रेगुलर अपडेट्स हम लोग को देगा, लेकिन जो 1 साल पहले वाला आपने लिया है वो हम एंड्रॉयड 13 पे ही रुक जाएगा। तो भले ही मोबाइल आपने अभी लिया हो, लेकिन वो लॉन्च तो 1 साल पहले ही हो चुका है। तो मोबाइल आपको कंसिडर ये करना है कि जो लॉन्च ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने पहले लॉन्च हुआ, 3 महीने से पहले लॉन्च होने वाला आपको नहीं लेना है। और इसी तरह मैं अगर आपको एग्जांपल देना चाहूँ तो पोको M2 एक स्मार्टफोन था। पोको M2 और पोको M2 Pro दोनों गजब के स्मार्टफोन थे, लेकिन इस टाइम पोको M3 और पोको M3 Pro दोनों ब्रांड ने लॉन्च कर दिए हैं। तो पोको M2 और बहुत तगड़ा स्मार्टफोन था 10,000 की रेंज का, उसके टक्कर का कोई स्मार्टफोन ही नहीं था उस रेट में, और अभी भी उस रेट में उसके टक्कर का कोई स्मार्टफोन नहीं है। लेकिन अभी मैं आपको वो रिकमेंड नहीं करूँगा। पता है क्यों? क्योंकि उसमें एंड्रॉयड 9 या 10, 9 था एंड्रॉयड उसमें, तो उसमें आपको अपडेट्स कम देखने को मिलेंगे। और पोको M3 अगर आप लेंगे तो उसमें एंड्रॉयड 10 या 11 चल रहा है, लेकिन उसमें आपको परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी, वो उतना ज़्यादा बढ़िया स्मार्टफोन नहीं है। तो ये बात है, आपको जो कोई भी स्मार्टफोन लेना है 3 महीने के बाद पहले जो लॉन्च हुआ था वो नहीं लेना है। 3 महीने से पहले ही बढ़िया परफॉर्मेंस वाला। आगे हम लोग और बात करेंगे। तो 3 महीने के अंदर ही आपको जो स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है वो लेना है। और नेक्स्ट पॉइंट है कैमरा। और अगर आपको सबसे पहले, अगर मिड रेंज में आप ले रहे हैं, मिड रेंज में आपको बताना चाहूँ 15,000 से नीचे के रेट को मिड रेंज कहते हैं। और अगर आपको मिड रेंज में स्मार्टफोन लेना है तो आप कैमरे का गेम मत देखें। मतलब कि कैमरे का गेम बहुत ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे। 48, 64, 48, 64, 108, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैंने बहुत देखा है ये। और यहाँ पे होता भी है क्योंकि ये मिड रेंज है। कोई 1 लाख का स्मार्टफोन तो है नहीं, क्योंकि वहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन का बात किया जाता है, वहाँ पे मेगापिक्सल का बात नहीं किया जाता है। तो भले ही ये 48 और 64 भी ख़राब नहीं होता, लेकिन रियलमी का आपको जो कैमरा देखने को मिलता है वो मुझे थोड़ा कम देखने को मिला है। पोको का कैमरा मुझे थोड़ा बढ़िया, पोको और सैमसंग का कैमरा मुझे थोड़ा बढ़िया लगता है। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं। और थर्ड जो पॉइंट है वो है बजट। बजट ये है, बजट में आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले एक सोचना है कि आपको बजट में किस रेट में आपको स्मार्टफोन लेना है। जैसे कि अगर आपका रेट है 10,000 रुपये, ठीक है, तो अगर आपको 10,000 में स्मार्टफोन लेना है तो आप लोग सोचेंगे कि 10,000 मैं तो लगा रहा हूँ, और 2,000 रुपये और लगा के मुझे इससे बढ़िया, थोड़ा सा और बढ़िया वाला मिल जाएगा। तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं अभी 2-4 वीडियो में आपको बोलता हूँ कि आपको करना चाहिए, लेकिन तब करना चाहिए जब 4G से आपको 5G मिल जाए। 4G से 5G अगर आपको 2,000 रुपये एक्स्ट्रा बस पे करके मिल रहा है तो वो आप ले सकते हैं। लेकिन सिर्फ आप 48 मेगापिक्सल का कैमरा आपको 10,000 में मिल रहा है और 64 का 12,000 में मिल रहा है, तो वो उस चक्कर में आप मत पड़िए। और जो कि
आप अपना बजट बिल्कुल भी मत बढ़ाइए, क्योंकि अगर आप ले लेके बहुत महंगा स्मार्टफोन ले लेंगे, इस टाइम आपको कोई भी स्मार्टफोन लेना है तो कोशिश करिए 16-17 हज़ार मैक्सिमम आप जाइए, उससे ऊपर मत जाइए। क्योंकि अगर आप उससे ऊपर का ले लेते हैं तो आपको उतना महंगा लेंगे तो कम से कम 4 साल चलाएंगे, 4 साल बाद आप जितने का लिए रहेंगे उस रेट में उससे 4 गुना ज़्यादा तेज स्मार्टफोन आ जाएंगे, तब आप पछताएंगे। तो कोई भी फ़ायदा नहीं है महंगा स्मार्टफोन लेके। 17 हज़ार के नीचे बेस्ट स्मार्टफोन्स 5G में आपको 6 GB रैम, 128 GB स्टोरेज, 5G एमोलेड डिस्प्ले, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, 30 वॉट का चार्जिंग, ये बेस्ट। और क्या चाहिए आपको? तो ये आपका आराम से 5 साल निकाल देंगे ये स्मार्टफोन्स। अब हम लोग पॉइंट 3 की बात कर ली। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है पॉइंट नंबर 4, परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस पे मैं ये आपको नहीं बताने वाला हूँ जो बेस्ट परफॉर्मेंस हो वो लीजिए, G95, G100 या उसके बाद 5G लीजिए, ये लीजिए, मैं ये नहीं बताऊँगा इस वीडियो में, क्योंकि वो मैंने अपने सारे वीडियोज़ में आपको बताया और वो आपको पता ही होगा कि जितना जो बढ़िया परफॉर्मेंस ही आपको लेना है। लेकिन अगर सुन लीजिए आप ये पूरी बात कि अगर आपको 15 हज़ार में, अभी एग्जांपल दे रहा हूँ, मीडियाटेक हीलियो G95 मिल रहा है 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज वाला, और वहीं पे आपको मीडियाटेक हीलियो G80 मिल रहा है 6 GB रैम प्लस 128 GB स्टोरेज के साथ, तो आप किसको चूज़ करेंगे? सोच लीजिए। मैं बताऊँ, आप चूज़ करेंगे मीडियाटेक हीलियो G95 को 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ। लेकिन मैं वहीं पे मीडियाटेक हीलियो G80 को चूज़ करूंगा 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ। मीडियाटेक हीलियो G95 पावरफुल है, ये मैं बात मानता हूँ, लेकिन 4 GB रैम के साथ आप उतना उसका तेज यूज नहीं कर पाएंगे। आपको देखना ये है कि अगर आप 10,000 से ऊपर, 10,000 याद कर लीजिएगा ये बात, 10,000 से ऊपर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये आपको मिनिमम देखना है कि उसमें 6 GB रैम और 128 GB स्टोरेज तो होनी चाहिए, भले ही परफॉर्मेंस थोड़ा कम हो। क्योंकि आजकल के जो कैमरा आ रहे हैं 4K वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, 4K वीडियो 5 मिनट का वीडियो 1 GB स्टोरेज, तो स्टोरेज कम के बिना कोई काम चलेगा ही नहीं। तो ये था चौथा पॉइंट। और 5वां पॉइंट ये है कि आपको कोशिश करना है, इस टाइम बहुत चल रहा है हर्ट्स वर्सेस एमोलेड, तो मैं यहाँ पे इस पे एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि हर्ट्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अनटिल अनलेस जब फ़ोन में एमोलेड प्लस 90 हर्ट्स है और एक तरफ आपको एमोलेड प्लस 90 हर्ट्स मिल रहा है और एक तरफ आपको 144 हर्ट्स या और 480 हर्ट्स टच सैम्पलिंग रेट देखने को मिल रहा है, तो इसमें मैं एमोलेड वाला चूज़ करूँगा, क्योंकि एमोलेड प्लस 90 हर्ट्स तो है ही, तो और उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। हर्ट्स भी आपको अगर 90 हर्ट्स का डिस्प्ले है बहुत हो जाएगा, उसके साथ अगर एमोलेड मिल रहा है तो उससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता है। तो ये आपको हर्ट्स के भी चक्कर में मैं आज देख रहा हूँ 144 हर्ट्स, 480 हर्ट्स, इसके गेम में ब्रांड्स आपको फंसाते जा रहे हैं, और तो इस आपको गेम में नहीं फंसना है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में पता चल गया होगा कि आपको कौन सा स्मार्टफोन परचेज करना है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट तक के लिए गुड बाय।